अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि ये 5 चीज़ें कभी मत भूलिए ज़िंदगी में। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताऊंगी। वैसे तो ये कहा जाता है कि पास्ट को भूल जाएं, माजी को भूल जाएं, कुछ हो खुदा ना खास्ता हादसा तो उसको भूल जाएं, कोई इंसान चला गया है तो उसको भूल जाएं। लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी आज जो आपको नहीं भूलनी, जो आपके दिमाग में होनी चाहिए हमेशा। वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहली चीज़ जो है, वो जो सबसे अहम है, वो ये है कि किसी का एहसान कभी मत भूलिए। ऐसा होता है ज़िंदगी में कि कुछ ऐसे हमें लोग मिलते हैं जो बहुत काम के होते हैं या काम आते हैं मुश्किल वक्त में, किसी मुसीबत में, किसी बाज़ औक़ात किसी की तसल्ली चाहिए होती है हमें, तो वो मिल जाती है। वो भी बहुत अहम होती है। लाजमी नहीं कि आपके पास या आप पे मुश्किल वक्त आया, जैसे आपको पैसा चाहिए तो किसी ने पैसा दे दिया हो, या आपको कोई भी माली मदद या कुछ भी ऐसा चाहिए हो तो आपको मिल गया हो, तो आप कहें कि हाँ उसने एहसान किया। नहीं, बाज़ औक़ात हमें किसी की मोहब्बत, किसी की तसल्ली, किसी का कोई हमें कह दे कि देखो सब ठीक हो जाएगा, हमें ये चाहिए होता है, वो भी हमें वक्त पे मिल जाए तो ये बहुत मतलब हम उस मायूसी से निकलने लगते हैं जो होती है। जब कोई हमें कहता है कि देखो सब ठीक हो जाएगा, देखो तुम दिल पे मत लो, देखो मैं साथ हूँ, या तो ऐसा, या वो हमें कोई ना कोई पॉइंट दे देता है, कुछ ना कुछ दिखा देता है ऐसा जिससे हमें समझ में आने लगता है आपकी सिचुएशन, या हम क्या हैं या कैसे निकलेंगे उस चीज़ से। तो वो भी बहुत अहम होता है। तो किसी का एहसान, एहसान वो माली हो या मोहब्बत हो, या आपको कोई कोई अच्छी चीज़ बता देना, वो भी एहसान है। तो किसी का एहसान कभी मत भूलिए। कभी उस शख्स को मत भूलिए जिसने आप पे एहसान किया हो, या जिसने ऐसे वक्त में जो आपके काम आया हो, जब आपको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, या अब कौन काम आएगा, या अब मैं कहाँ जाऊँगा। ऐसी सिचुएशन हम सब पे आती है, जज्बाती हो या माली हो, या बाज़ औक़ात कुछ ऐसा हादसा हो जाता है, जैसे हॉस्पिटल में कोई हो तो ब्लड चाहिए होता है, तो हमें लगता है कि कौन ऐसा होगा, कौन हमें देगा। तो कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा मुखलिस साथी, कोई ऐसा जानने वाला सामने आ जाता है जिससे हमें उम्मीद भी नहीं होती, लेकिन वो आके वो चीज़ हमें उस वक्त जो चाहिए होती है वो हमें दे देता है। तो हमेशा ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि किसी का एहसान कभी मत भूलिए। एहसान की बहुत अहमियत है, उसे याद रखिए, उस चीज़ को कोशिश कीजिए कि उस बंदे को एहसास दिलाइए कि उसने अच्छा काम किया है। सेकंड चीज़ जो है वो है मुखलिस दोस्त। कभी भी किसी भी अच्छे दोस्त को, जो आपको आपके साथ वाकई मुखलिस है, जो अच्छा है, बाज़ औक़ात दोस्त मिलते हैं, दोस्त तो बाज़ क्या लोग कहते हैं कि 10 दोस्त हैं, 20 दोस्त हैं, 50 दोस्त हैं, दोस्तियाँ बहुत होती हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा होता है जो आपको कभी नहीं भूलता है, क्योंकि वो आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में, कोई भी मुसीबत हो, कोई मसला हो, वो आपके लिए मौजूद होता है। या वो आपकी शक्ल देख के बता दे जाए कि तुम ठीक नहीं हो, तुमने कहा है मैं खुश हूँ लेकिन तुम खुश नहीं हो, तुम्हें क्या हुआ है। तो ऐसा मुखलिस दोस्त जो आपका ऐसा साथ दे, उसको कभी मत जाने दीजिए, उसको कभी मत भूलिए। इंसानों को देखिए, इंसान को ज़िंदगी में इंसान चाहिए ही होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अकेला ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। कोई ना कोई ऐसा चाहिए होता है जो आपकी बात सुने, जो आपको समझे। तन्हाई तो अजियत है, इसीलिए तो कैदियों को कैद तन्हाई की सज़ा दी जाती है, क्योंकि वो एक सज़ा है बाकी। तो कोई ऐसा दोस्त जो आपकी बात सुन लेता है, जो आपको जानता है, समझता है, आपके साथ मुखलिस है, आपके काम आता है, उसको कभी मत भूलिए। उसे यह बताइए, यह एहसास दिलाइए कि तुम अहम हो, तुम अच्छी हो। थर्ड चीज़ जो है वो है, कोई भी बैड एक्सपीरियंस ज़िंदगी का मत भूलिए। अब मैं ये आपसे कहूँगी तो आप कहेंगे, क्योंकि बहुत दफ़ा बहुत से लोग हमें कहते हैं कि बस माजी भूल जाओ, ये भूल जाओ, वो भूल जाओ, भूल जाना चाहिए। हाँ, वो सही बात है कि माजी को भूल जाना चाहिए, गलत बातों को, गलत वाक़यात को भूल जाना चाहिए, लेकिन उससे सीखा हुआ सबक, जो भी आपका कभी भी किसी भी मामले में आपका कोई कुछ ऐसा बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, तो वो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपको जो सबक मिला है, जो आपने सीखा है उस चीज़ से। जैसे बाज़ बच्चे एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो माँ बाप उन्हें कहते हैं कि तुम ये भूल जाओगे क्या हुआ था, क्या उन्हें तसल्ली देते समझाते हैं कि अगले साल तुम पास हो जाओगे, या
कोशिश की जाती है कि वो उससे कन्वेंस किया जाए या मोटिवेट किया जाए, लेकिन देखिए वो किस वजह से फेल हुआ, वो वजह तो उसे सीखनी चाहिए ना, उसे जानना चाहिए ना कि क्या चीज़ है जो उससे मिस हुई कि वो फेल हुई। या कभी माली नुकसान हो जाता है, कभी इंसान से कोई मसला हो जाता है दोस्ती में उसमें, तो उस चीज़ के लिए मैं आपसे कहूँगी कि उस चीज़ को, वो जो एक्सपीरियंस हुआ है, कोई हादसा हुआ है, कोई इंसान चला गया है, तो उस चीज़ से जो हमने सबक सीखा है वो कभी मत भूलो, वो ज़िंदगी में हमेशा आपको काम आएगा। और वो आपके साथ हुआ भी इसीलिए है कि आप उससे कुछ सीखें, ना कि उसको भूल जाएं। क्योंकि होता है बाज़ औक़ात ऐसे हादसा, ऐसे वाक़यात होते हैं जो हमें सबक देने के लिए होते हैं, लेकिन अगर हमने उससे नहीं सीखा तो बस गए हम, ज़िंदगी ज़ाया। ये ऐसे ही है जैसे आपने किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में या कोई एडमिशन लिया, वहाँ से आपने जो तालीम हासिल की, आप वहाँ से निकले, आप भूल गए, तो क्या फ़ायदा उसका? वो जो आपने फ़ीस दी, जो आपने वक्त दिया, वो ज़ाया। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने सीखी है, जो आपका कोई हादसा हुआ ऐसा, उससे जो सबक सीखा है वो कभी मत भूलिए। वक्त की कीमत, वक्त की अहमियत कभी मत भूलिए। कभी इस वक्त को जो अभी है आपके पास, इसको ज़ाया मत कीजिए। आपने ये बात सुनी मुझसे तो आप कहें कि हाँ मैंने तो वक्त ज़ाया नहीं किया, मैं तो सुबह उठता हूँ, ये वो मैंने ये किया वो किया। देखिए ये जो अभी आपके पास वक्त है, आपने इसमें जितने भी अपने ज़िम्मे काम लिए हुए हैं, जब कुछ साल बाद आप पीछे देखेंगे तो आप कहेंगे कि मैं इससे भी ज़्यादा इसमें जा सकता था, या इससे भी ज़्यादा वक्त दे सकता था उन चीज़ों को। मेरे पास वक्त था, सेहत थी, ताकत थी। क्योंकि एक एज के बाद, एक वक्त के बाद ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती है, सलाहियतें कम होने लगती हैं। दिमाग वैसा नहीं, जैसा एक बच्चे का दिमाग चलता है वैसा एक 30 के बाद या 40 के बाद वैसा दिमाग नहीं चलता। तो आपके लिए आप कहेंगे कि मैं तो उस वक्त आसमान छू सकता था, मैं तो क्या कहाँ से कहाँ पहुँच सकता था। तो अभी जो आपके पास वक्त है ये आपके बहुत काम आ सकता है, लेकिन जब आप कुछ सालों बाद या कुछ टाइम बाद इस चीज़ को देखेंगे, आप सोचेंगे कि ये आपने वक्त वो ज़ाया किया, तो उस वक्त आप पछताएंगे। और जब आप पछताएंगे तो उस वक्त पछताने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि क्या किया जाए ऐसा कि ना पछताया जाए, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं होगा। लास्ट चीज़ जो है वो ये है कि अपनी अहमियत को कभी मत भूलिए। कभी अपने आप को कम मत समझिए, कभी ये मत समझिए कि आप दुनिया में इसलिए आए हैं कि बस आप ज़ाया हो जाएं, आप में कोई टैलेंट नहीं है, या आप कुछ बन नहीं सकते, या आप कुछ समझ नहीं सकते, या कुछ जान नहीं सकते। हाँ, आपकी ख्वाहिशात नहीं है, आप एक सादा सी ज़िंदगी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बस ज़िंदगी में कुछ बने ना, कोई आपको जाने ना, बस आप एक आम मामूली सी, मतलब मामूली तो नहीं, मतलब एक आम सी ज़िंदगी जिए। आपकी शादी हो, आप खातून है तो आप चाहती हैं कि बस आपकी शादी हो, आपके बच्चे हों, आपकी फैमिली लाइफ हो, तो इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ ज़िंदगी में चाहते हैं, आपके पास ऐसा दिमाग है, आपके पास ऐसा टैलेंट है, तो ये कभी मत सोचिए कि मैं तो चाहती हूँ लेकिन हो नहीं सकता, या मुझे में वो चीज़ नहीं है, या मैं वो चीज़ बन नहीं सकती। अपने आप को अहमियत दीजिए, अपनी उन खूबियों को खोजिए, यकीनन आप में होंगी। ऐसा हो सकता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें खुद को नहीं पता होता कि हमें क्या खूबी है, हम किस फील्ड में जा सकते हैं, हम क्या बन सकते हैं, लेकिन कोई हमें ऐसा मिलता है जो हमें बताता है कि तुम देखो, तुम इस चीज़ में बहुत अच्छे हो। तो आप भी कोशिश कीजिए कि अपने आप को खोजिए, जिस चीज़ में या जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसमें इल्म हासिल कीजिए, जितना हो सके उसमें मेहनत कीजिए। इस चीज़ को कभी मत भूलिए कि आप हैं और आप अहम हैं, आपके पास सब कुछ है, अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं, अल्लाह ताला ने आपको सोचने समझने की सलाहियत दी है। और ये सबसे अहम जो अल्लाह की नेमत है वो यही है, दिमाग है, दिल है। वो ये शक्ल, ये कहते हैं कि मैं काली हूँ, या मैं अच्छी दिखती नहीं हूँ, या मैं यूँ हूँ, वो हूँ, थिन हूँ, थिक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ, कुछ नहीं हो सकता, ये सब फजूल बात है। आपके पास सोचने समझने की सलाहियत है, आपके पास दिमाग है, तो कभी भी कुछ भी किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। तो ये चीज़ कभी मत भूलिए। ये थी आज की बात। आपको मुझसे कुछ पूछना हो, मुझे कुछ बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।